हेलो एवरीवन, दिस इज हितेश जेतवानी। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम क्लास 12 इकोनॉमिक्स। वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड चैप्टर नंबर 2 एंड 4 विच विल हेल्प यू टू स्टडी एंड चैप्टर 1 के बाद हम ले लेंगे चैप्टर 3, सो यू विल हैव द क्लब ऑफ चैप्टर 1 2 3 4 एंड एज सुन एज आई विल अपलोड चैप्टर 5 एंड 6 एज वेल। सो लेट अस बिगिन। तो इस चैप्टर में हम देखने जा रहे हैं कि विल ड्रॉ डिफरेंट काइंड ऑफ डायग्राम्स एंड ग्राफ्स एज वेल। ठीक है, तो एक यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो स्टेटिस्टिकल डेटा प्रोवाइड किए जाते हैं फॉर अवर ग्राफ्स एंड डायग्राम्स, वो कौन प्रोवाइड करता है? तो ये हमारे लिए आंसर है, दैट इज स्टेट गवर्नमेंट, बैंक्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसस सर्वे होते हैं, जो सर्वेस किए जाते हैं, ये तीन ऑर्गेनाइजेशन, एक तो स्टेट गवर्नमेंट करती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और बैंक्स के द्वारा भी बहुत सारे सर्वे किए जाते हैं। और इन्हीं डेटा को टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद वी कैन ड्रॉ डायग्राम्स एंड ग्राफ्स एज वेल। लेट अस बिगिन के दोनों में डिफरेंस क्या है। डायग्राम is a representation of observable data by way of a picture, scales and measurement are used while drawing the diagrams। तो जब हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो हमें बेसिकली ग्राफ पेपर में वो नहीं किया जाता है। तो डायग्राम विल बी देयर ऑन द रेगुलर पेजेस, उसके ऊपर हम पिक्चर ड्रॉ करेंगे या तो हम स्केल्स वगैरह बनाएंगे, मैं आपको बता दूंगा आगे। थ्रू थ्रू द नॉलेज ऑफ स्टेटिस्टिकल इज नॉट रिक्वायर्ड टू ड्रॉ। अब यहाँ पे जो चीजें होती हैं, जैसे कि आप डायग्राम बना रहे हो तो देयर इज नो नीड टू हैव अ डीप नॉलेज अबाउट द डेटास। ठीक है, तो हम डायग्राम इजीली बना सकते हैं। जब ग्राफ की बात आएगी तो आई विल शो यू कि उसके लिए यू शुड हैव सम नॉलेज अबाउट द डेटास एज वेल। द डायग्राम इज ड्रॉन फॉर द डेटा विच आर प्रेजेंटेड इन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी का मतलब रहता है, ये आप अंडरलाइन कर देना, ये 1 मार्क में भी आता है कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी जो होती है, डिसकंटिन्यू फ्रीक्वेंसी होती है, उसके लिए जो है हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, और जो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी होती है उसके लिए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। और ये बेसिकली किस तरीके के नंबर्स होते हैं, आई विल एक्सप्लेन यू ऑन द नेक्स्ट पेज। In other words, a diagram is drawn for self-explanatory data, and lay person do not require detailed knowledge of statistical in order to draw the understand a diagram। तो lay person का मतलब होता है common person। तो जब हम कोई डायग्राम बनाते हैं, so there is no need to have a detailed knowledge about statistics, और या तो फिर समझने के लिए भी अगर हम कोई डायग्राम देख लेते हैं तो इतना डीप नॉलेज होना जरूरी नहीं है। डायग्राम्स आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। A diagram is used by advertisement companies to draw the attention by the government provided information and by the social organization to spread awareness। सेकेंड हम देखते हैं ग्राफ। अब ये ग्राफ किस तरीके के होते हैं? अ ग्राफ इज आल्सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जर्वेबल डेटा बाय वे ऑफ पिक्चर। ये भी इसी फॉर्म में किए जाते हैं, दैट्स ऑन ग्राफ पेपर। बट अ ग्राफ इज ड्रॉन फॉर द स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन व्हिच आर नॉट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। तो ये जो चीजें होती हैं, these are not self explanatory, इनको समझने के लिए we must have the detailed knowledge। A graph is drawn for the data which is continuous frequency, और ग्राफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी के लिए ही ड्रॉ किया जाएगा। I'll explain you। जैसे कि ऊपर हमने डिस्क्रीट एंड डिसकंटिन्यू फ्रीक्वेंसी देखा इन द डायग्राम, यहाँ पे जो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी होती है उसी के लिए ड्रॉ किया जाता है। इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई सच अ डेटा यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल इज मेड। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया, वी मस्ट यूज अ ग्राफ पेपर, जो ग्राफ हमें बनाना है, तो इसके लिए वी मस्ट हैव द टूल्स, जो रूलर्स वगैरह होते हैं वो सब हमें चाहिए। अ ग्राफ इज नॉट also drawn for the advice of complex statistical information through knowledge and statistics is essential to draw the understand the graph। जैसे कि डायग्राम में हमने देखा कि there is no need to have a deep knowledge about the डेटास, बट ग्राफ में, डायग्राम में जो है there is no need to have the detailed knowledge, but ग्राफ में we must have the detailed knowledge about the datas। A graph can extend over one or more or four quadrants obtained by the intersection x and y। तो हमें उसमें x and y एक्सिस बनाना है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरीके से बनते हैं। एक्सेस ऑन अ प्लेन, इट कैन नॉट बी ड्रॉन विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजरमेंट। और जो ग्राफ्स है वो विदाउट अप्रोप्रिएट मेजरमेंट नहीं बनाया जा सकते। जो डायग्राम्स है वो फ्री हैंड बना सकते हैं, दैट इज टोटली फाइन, बट ग्राफ कैन नॉट बी ड्रॉन विदाउट द मेजरमेंट। ओके, तो अ ग्राफ इज जनरली ड्रॉन ऑन अ ग्राफ पेपर। इसके लिए हमें ग्राफ पेपर कंपलसरी चाहिए। ग्राफ आर यूज मोर बाय रिसर्चर्स एंड एजुकेशनिस्ट। ग्राफ्स आर नॉट यूज फॉर कन्वेइंग इंफॉर्मेशन टू द जनरल पब्लिक। बेसिकली जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया, जनरल पब्लिक के लिए वी मस्ट हैव द डायग्राम्स, और यहाँ पे
अगर हम ग्राफ की बात करते हैं तो वी मस्ट हैव द नॉलेज अबाउट द डेटा। तो जो ले पर्सन है, जो कॉमन पीपल है, दे वुड नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, वो ये चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो जो हम बात कर रहे थे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी क्या होता है या डिसकंटिन्यू फ्रीक्वेंसी, तो देखो यहाँ पे जो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी है इसको डिसकंटिन्यू फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। एज यू कैन सी दिस नंबर, जैसे कि ये 10, then there is a gap of 20, 80 नंबर आ गया, then there is a gap of 10, फिर सीधा ही जो गैप आया है वो 50 का गैप आ गया, देन अनदर गैप ऑफ 10। तो ये जो डेटा है दिस इज नॉट अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, एक कंटिन्यू फ्रीक्वेंसी नहीं है। इसके लिए हम इसको डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और अगर ग्राफ की बात करते हैं तो वी मस्ट हैव द कंटिन्यू फ्रीक्वेंसी, जैसे कि 500, देन देयर इज अ गैप ऑफ 200, 300 आ गया नंबर, देन अगेन देयर इज अ गैप ऑफ 200। तो सेम गैप आप यहाँ पे भी देख पा रहे हो 50, 30 एंड 10 में। तो अगर ऐसे डेटा दिए जाते हैं तो यू मस्ट ड्रॉ द graph only. Importance of diagram and graph. First, to study the study of the subject of economic which is perceived as a difficult and complicated is made easier by the way of diagram and less confusing. अगर हम बात करते हैं कि डायग्राम्स बनाने के क्या फायदे हैं या ग्राफ बनाने के क्या फायदे हैं, तो जो इकोनॉमिक स्टडी है, जो डेटा दिया हुआ है, दैट वी कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली। जो ग्राफ होगा वो आपको इजीली सारी चीजें बता देगा। ट्रेंड्स ऑफ द सर्टेन इकोनॉमिक पैरामीटर्स ओवर वेरियस ईयर्स कैन बी ऑब्जर्व। तो ट्रेंड क्या चल रहा है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि पॉपुलेशन जो है वो कंटिन्यू राइज होती जा रही है, तो हमें वो ग्राफ या डायग्राम से पता चल जाएगा। या किसी भी तरीके का डेटा है, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपना प्रॉफिट या लॉस का डेटा बना रही है, तो वी कैन गेट टू नो इजीली। चेंजेस अकरिंग इन वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी कैन आल्सो बी अंडरस्टूड। जो हमारी इकोनॉमी के सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं वो भी हम इजीली समझ सकते हैं। A comparison can be drawn for distributions of some economic parameters between group, classes, region, sector as well as the time period। तो एक बार अगर हम ग्राफ या डायग्राम बना देते हैं तो it will be very easy to compare कि हम डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल हो गए, रीजन्स हो गए या तो सेक्टर्स हो गए, और डिफरेंट टाइम पीरियड्स के हिसाब से क्या क्या चेंजेस आए वो हम देख सकते हैं। When many aspects of economy which are found apparently difficult to present it through the diagram, the time and effort of a presenter in explaining the readers in understanding this aspect is saved। तो अगर आप कोई डेटा लेते हो, अगर वो इसी तरीके के फॉर्म में होता है, इट इज written, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन समवन, बट अगर वो किसी पिक्चर फॉर्म में होगा तो इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, और आपका बहुत सारा जो टाइम है वो भी बच जाएगा। ठीक है, सर्टेन डिफिकल्ट प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स एंड ग्राफ। तो ये सिंपल चीजें हैं, ये भी आपको याद रखनी है। जैसे कि डिमांड या सप्लाई की बात हो गई, तो डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई बढ़ रही है, डिमांड कम हो रही है, सप्लाई कम हो रही है, जो भी ट्रेंड होता है वो हमें इजीली जो है वो पता चल जाता है। ठीक है, और नाउ विल गोना टू सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एस्पेक्ट्स टू बी कंसीडर व्हाइल ड्राइंग अ डायग्राम या ग्राफ। तो जब आप कोई डायग्राम बनाते हो या ग्राफ बनाते हो तो हमें कौन सी चीजें जो है वो ध्यान में रखनी है। पहला, चॉइस ऑफ टाइप ऑफ डायग्राम और ग्राफ टू दैट प्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले कोई भी डेटा आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा तो सबसे पहले जो है यू मस्ट हैव द करेक्ट चॉइसेस कि हमें कौन सा डायग्राम ड्रॉ करना चाहिए। ठीक है, सेकेंड, क्लैरिटी। when you are preparing any graph or diagram, that diagram or graph must be clear, neat and clear। तो कुछ शेड्स नहीं होने चाहिए या डिफरेंट कलर्स का यूज नहीं करना चाहिए। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है कि जो भी हमारा जो डायग्राम या ग्राफ होगा वो हमारे लिए इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, नीट एंड क्लियर होना चाहिए। थर्ड, स्केल्स एंड मेजर्स। जो भी आप डायग्राम में ग्राफ बनाओगे उसमें स्केल्स जो है, मेजर्स जो है वो प्रॉपरली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम डिस्टेंस बार बार चेंज करें। ठीक है, तो पिक्चर अप्रोप्रिएट लगना चाहिए इन टर्म्स ऑफ साइज, स्केल्स एंड एवरीथिंग। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सेस। तो एक्सेस क्या होते हैं, जैसे कि देखो कि हम यहाँ पे बात करते हैं कि हम कोई भी डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने ये एक्सिस बना रहे हैं। ठीक है, तो ये होगा एक्स एक्सिस, ये होगा वाई एक्सिस। तो यहाँ पे आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे प्राइस रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और यहाँ पे डिमांड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम वो कंपलसरी जो है चीजें हमें करनी है, मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सिस है, दैट इज कंपलसरी। ओके, डेटा टेबल एंड सोर्स ऑफ डेटा। सो वंस यू आर कलेक्टिंग डेटा, तो आपने जो डेटा कलेक्ट किया है वो कहाँ से कलेक्ट किया है, दैट शुड बी एक्यूरेट डेटा, और वो रिलायबल और ऑथेंटिक होना चाहिए, जिससे
हम कोई भी र्यूमर्स फैला ना, र्यूमर्स ना फैले, ठीक है। तो ऑथेंटिक डेटा हमें ढूंढने होते हैं। मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग द डेटा, अब कौन सी मेथड्स हैं, जैसे कि हम पाई चार्ट ड्रॉ करेंगे तो विल सी कौन सी मेथड हम यूज करते हैं टू कलेक्ट द डेटास, ठीक है, कैलकुलेट द डेटास। तो हमारे लिए वो चीजें जो है वो इजी हो जाती हैं। नाउ टाइप्स ऑफ डायग्राम्स आप देख पाते हो, पिक्टोग्राम्स है, स्कैटर डायग्राम, लाइन डायग्राम, सर्कल डायग्राम है, बार डायग्राम, पाई चार्ट, पाई डायग्राम, दीज आर वेरी इजी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम की। तो जैसे कि एज यू कैन सी यहाँ पे देखो, एक तो टाइम दिया हुआ है, ये डिकेड्स दिए हुए हैं डिफरेंट, और यहाँ पे जो है वो ग्रोथ दिया हुआ है, जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो कितना ग्रोथ है। तो सिंपल अगर हम देखते हैं कि ये वाला जो एक्सिस है, जो एक्स एक्सिस है, इस पे टाइम पीरियड लिया गया है, इस एक्सिस पे जो है वो ईयर लिए गए हैं। जैसे कि देखो ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस वाई एक्सिस पे ग्रोथ लिया गया है, एक्स एक्सिस पे टाइम पीरियड शो किया गया है, एज यू कैन सी द ईयर्स। फिर इन्होंने जो गैप लिया है, आप लोएस्ट नंबर से हाईएस्ट नंबर तक जा सकते हो। तो देखो जैसे कि 0 से लेके 30 तक इक्वल डिस्टेंस भी है, और जो टाइम पीरियड है वो भी इक्वल रखा गया है। तो हम जो है जैसे कि 1951 से लेके 1961 जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था, दैट वाज 21.65, फिर हुआ 24.68, ये स्केल का यूज करके आप अच्छी तरीके से बनाना। देन 24.66, 23.87, 21.54 एंड 17.64। जैसे ही आप ये कर देते हो, यू मस्ट ड्रॉ द कर्व। आपको ये जो कर्व है, मतलब स्केल का यूज करके, या तो फ्री हैंड से भी बना सकते हो, आपको इन सारे डॉट्स को जो है वो एक तरीके से मैच करना रहेगा, ठीक है। तो ये कर्व अच्छी तरीके से बनाना है, सो यू विल गेट द फुल मार्क्स। दूसरा हम देखते हैं कि ये लाइन डायग्राम था, तो जब भी लाइन डायग्राम आता है इसी तरीके से हमें ड्रॉ करना है। देयर इज नो नीड टू, दिस इज डायग्राम, सो देयर इज नो नीड टू हैव द ग्राफ पेपर, ओके। फिर हम बार डायग्राम एंड इसके टाइप्स समझते हैं। तो देखो बार डायग्राम के 3 टाइप्स आते हैं बेसिकली। दिस इज सिंपल बार डायग्राम, ठीक है। सेकंड आता है क्लस्टर, ये क्लस्टर है जिसमें एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन ली गई है। एंड देन वी हैव डिवाइडेड बार डायग्राम्स। तो ये तीनों हमारे पास बार डायग्राम के टाइप्स हैं। तो हम पहला वाला देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे डिटेल ओनली सेल इन यूनिट्स एक ही दिया गया है, ठीक है। तो जैन एंड फेब का, जैसे कि हम एक्सिस की बात करते हैं, ये वाई एक्सिस पे सेल लिया गया है, एक्स एक्सिस पे अगेन टाइम पीरियड, ठीक है, वो आपको यहाँ पे शो भी करना है, ठीक है। सो जैन एंड फेब का जो टोटल सेल इन यूनिट्स है 35, तो 35 तक बार डायग्राम बनाया गया है यहाँ वाला। देन नेक्स्ट अगर हम देखते हैं मार्च एंड अप्रैल 60, देन 65, 40, 50 एंड 30, इस तरीके से आपको बार डायग्राम जो है वो ड्रॉ करके कंप्लीट करना है। देन लेट्स कम, अब चॉइस और आती है कि सर हमें बार डायग्राम कौन सा बनाना चाहिए। देखो दैट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। जैसे कि ये वाला हम डेटा देखते हैं, तो इस डेटा में जो डिटेल्स दी गई हैं, जो वो डिटेल्स एक से ज्यादा है, मतलब देयर आर 3 डिटेल्स, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज स्केल, 3 इंडस्ट्रीज हैं हमारे पास। तो हम इसमें सिंपल बार डायग्राम तो बना ही नहीं सकते, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी मस्ट हैव द क्लस्टर डायग्राम। तो देखिए यहाँ पे एक्स अगेन ले लिया, ये जो है दैट इज सेल्स, जो y एक्सिस है वो सेल्स शो कर रहा है, एंड जो x एक्सिस है दैट शोज अ टाइम पीरियड। अब यहाँ पे जो पहला आप पिलर देख पा रहे हो, दैट इज ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। फिर जो सेकंड पिलर है जिसमें अपवर्ड लाइंस जा रही हैं, दैट इज मीडियम साइज इंडस्ट्री, एंड द थर्ड वन इज लार्ज साइज इंडस्ट्री। तो आपको इसी तरीके से पहले स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का बना दो पिलर, देन उसके बैक टू बैक आपको मीडियम एंड देन लार्ज, फिर वापस से गैप छोड़ के फिर ऐसे ही करके सारे पिलर्स बनाने हैं। वंस यू आर डन विद दिस, आपको तीनों को कुछ ना कुछ आइडेंटिफिकेशन देना, दैट इज कंपल्सरी। जैसे कि यहाँ पे देखो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में स्मॉल साइज में इन्होंने पूरा डार्क कर दिया है, तो आपको भी पेंसिल से करना पड़ेगा। यू कैन हैव द डिफरेंट डिजाइंस एज वेल, देयर इज नो नीड टू हैव द सेम डिजाइंस। फिर हम बात करते हैं मीडियम साइज, तो सारी जो मीडियम साइज है, जो मिड आप देख पा रहे हो, ठीक है, तो पिलर है उसमें सारे में अपवर्ड्स लाइन बनी हुई है, जो लास्ट स्केल है उसमें सारे में डाउनवर्ड्स बनी हुई है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, क्लस्टर डायग्राम बनाना है। फिर हम आते हैं कि डिवाइडेड कैसे बनता है। तो देखो डिवाइडेड में आप अगर यहाँ पे देखोगे ना, तो वी हैव ओनली 2 डेटास, रूरल एंड अर्बन एरियाज, ठीक है। तो आप इसमें क्या करना होगा, जब आप डिवाइडेड बार डायग्राम बनाओगे, तो रूरल में जैसे कि जैन फेब का अगर हम देखते हैं सेल्स 30 यूनिट्स हैं, देन अर्बन एरियाज में 40 यूनिट्स है, टोटल 70 आता है, ठीक है, टोटल 70 यूनिट्स। अब मैं आपको शो करता हूँ कैसे बनाना है। तो आपको पहले जैन फेब में
70 तक पिलर बना ही देना। ये जैन फेब हुआ, ये एक्सिस बना दिया आपने, टाइम पीरियड एंड सेल्स, 70 तक आप पूरा पिलर बना दो क्योंकि टोटल जो था वो 70 था। फिर जो अगर हम बात करते हैं सेल्स इन रूरल एरियाज तो वो 30 था और बाकी ऊपर जो बच गया दैट इज 40। फिर हम सेकंड पे आते हैं जैसे कि 35 और 80। ठीक है, ये टोटल आपको पहले ही करके रखना है, ये वाला जो टोटल है दोनों का मिला के ये आपको पहले ही करके रखना है। देन टोटल इज 115। तो हम क्या करेंगे, पहले 115 का पूरा पिलर बना देंगे। वंस यू आर डन 35 तक आप पिलर बना दो और बाकी जो ऊपर का बच जाएगा दैट इज 80। सेम यहाँ पे हम 70 एंड 40 का जो टोटल था उसको हमने 110 ले लिया, 110 से 40 का पिलर बनाया और उसके ऊपर 70। तो इस तरीके से आपको जो है वो बार डायग्राम, डिवाइडेड बार डायग्राम बनाना रहेगा। जो एस्पेक्ट्स हैं वंस यू आर ड्राइंग द बार डायग्राम, द विड्थ ऑफ द बार डज नॉट रिप्रेजेंट एनी डेटा, हेंस ऑल बार शुड बी इक्वल। जो ये विड्थ है, ये वाला जो आप पूरा एरिया देख पा रहे हो ये वाला, तो ये सेम है सबका। देखो ये विड्थ जो है, विड्थ को कम ज्यादा नहीं करना है क्योंकि जो रिप्रेजेंट हो रहा है वो तो हाइट से हो रहा है ना। पिलर बड़ा होगा तो सेल्स ज्यादा दिखेंगे बट विड्थ से कुछ रिप्रेजेंट नहीं होता है, विड्थ को सेम रखना। द लेंथ ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव बार शुड बी प्रोपोर्शनल वैल्यू, जो लेंथ है वो प्रॉपर होनी चाहिए, वेरिएबल है। द डिस्टेंस बिटवीन ऑल बार शुड बी इक्वल। तो ये देखो ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये स्टार्टिंग से लेकर टिल एंड तक सब में इक्वल होना चाहिए क्योंकि मैंने ज्यादातर बच्चों को देखा है कि वो जो डिस्टेंस है वो प्रॉपरली नहीं बनाते। The bars rest on the same line called the base which equally coincides with the x-axis. In today's time with the help of computer technology, horizontal bars also drawn. तो देखो ये जो बार हमने ड्रॉ किया है, ठीक है, तो ऐसे भी बार डायग्राम्स बनते हैं और ये इस तरीके से भी बनते हैं। अगर आप बार डायग्राम जो है वो अगर ऐसे बनाना चाहते हो, लेट मी ट्राई कि अगर पॉसिबल है यहाँ पे, ठीक है, ये हमने एक्सिस बना दिए। एक्सिस बनाने के बाद बार डायग्राम जो है वो इस तरीके से भी बनाए जाते हैं। तो हम इस तरीके से लाइन ले सकते हैं, ठीक है, बट दैट एक्चुअली डिपेंड्स। तो हम ट्राई करेंगे कि जो नॉर्मली दिया हुआ है हम वैसे ही बनाए, ठीक है, ओके। तो ये सारे एस्पेक्ट जो है आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। ऑल वर्टिकल बार शुड बी अरेंज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट से राइट तक अरेंज होने चाहिए, डेटास प्रॉपर्ली आने चाहिए। देन वी हैव द लास्ट वन, पाई डायग्राम। अब पाई डायग्राम में कैसा होगा कि यू विल हैव द डिफरेंट आइटम्स, जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं बुक, स्टेशनरी, फोन, कंप्यूटर, फूड एंड क्लोथ है। तो जो भी आपको परसेंटेज दिया गया पहले उसका टोटल कर दो। तो इसका टोटल कितना है 100, ठीक है। तो 100 टोटल करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। जो ये पूरा जो सर्कल बनता है, मीन्स यू कैन यूज द राउंडर और यहाँ पे प्रोटेक्टर दोनों आपको चाहिए होंगे। तो राउंडर से पहले आप पूरा गोल बना दो, ठीक है। तो वो जो पूरा राउंड होता है दैट इज ऑफ 360 डिग्री, 360 डिग्री का होगा और हमारा जो टोटल है वो 100 डिग्री का है। तो हम कैसे करेंगे, तो 360 अपॉन 100 और जो नंबर आता है 20, उससे हम या तो 20 को 360 से मल्टीप्लाई कर दो डिवाइडेड बाय 100 क्योंकि टोटल 100 है। या तो आप जो कैलकुलेशन नॉर्मली करते हो उसी तरीके से, बट द सिंपल इज 360 ले लिया हमने, ठीक है, 360 इस तरीके से लिख लो, अपॉन में टोटल कितना था दैट इज 100। तो जो भी टोटल हो, इट्स नॉट अबाउट कि हर बार ये 100 ही आएगा, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करना है आपको जो गिवन नंबर है। तो ये जो 20 है उससे हमें मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन फॉलो करना, कोई भी नंबर 100 नीचे आएगा दैट्स नॉट कंपल्सरी, यहाँ पे टोटल 100 है इसकी वजह से, और आपका आंसर आ जाएगा 72 डिग्री, ठीक है। तो हमें क्या करना है, वंस यू आर डन तो आपको प्रोटेक्टर लेना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, रेडियस बनाना है, ठीक है। तो रेडियस कैसे बनाओगे, रेडियस क्या होता है, तो मिड पॉइंट से लेके कहीं पे भी एक लाइन हमने ये बना दी, फिर हम प्रोटेक्टर ले लेंगे, ठीक है। प्रोटेक्टर लेने के बाद हमें 72 डिग्री तक जो है वो जाना है। तो पहला जैसे कि ये दिया हुआ है, पहले बुक्स की बात करते हैं। तो ये बुक्स हैं, ठीक है। तो हाँ, सपोज हमने ये रेडियस लिया हुआ था, यहाँ से हम 72 डिग्री तक ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये बुक्स बन गई, ठीक है। देन स्टेशनरी, तो स्टेशनरी आप यहाँ से देखो तो ये 5%, ये यहाँ पे आपको प्रोटेक्टर का जो है वो पूरी तरीके से यूज करना पड़ेगा अच्छी तरीके से। देन इट्स नॉट एक्चुअली डिफिकल्ट बट कैलकुलेशन आपकी सही होनी चाहिए एंड यू नो हाउ टू यूज द प्रोटेक्टर, आपको प्रोटेक्टर यूज करते आना चाहिए, ठीक है। और टाइप ऑफ ग्राफ भी दिए हुए हैं,
ठीक है, टाइम सीरीज। अब यूज ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। टाइम सीरीज ग्राफ्स कुछ नहीं है, जिसमें एक एक्सिस पे जो है वो टाइम होता है। जैसे कि हमने कुछ डायग्राम देखे, जैसे कि ये वाला देखो, यहाँ पे कोई टाइम नहीं था, और यहाँ पे हम देखें तो यस वी हैड अ टाइम, मंथ दिए हुए थे। इसके ऊपर वाले डायग्राम में जाते हैं तो यहाँ पे भी मंथ थे, इसके ऊपर वाले जाते हैं अगेन मंथ्स, और यहाँ पे मंथ्स देन ईयर्स एज वेल। तो अगर एक एक्सिस जो है वो टाइम शो करता है तो उसको हम टाइम सीरीज जो है वो बोल सकते हैं। दूसरा, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन स्टडी टू इकोनॉमिक्स। देखो, एज वी नो दैट टेक्नोलॉजी इज ग्रोइंग डे बाय डे। एवरी डे जो है टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन एज वेल। हमें हमारे जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, और हम जानते हैं कि टेक्नोलॉजी का हमें सबसे ज़्यादा यूज़ करना होता है। तो जैसे कि बात करते हैं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में सबसे पहला आता है प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो कोई भी डेटा अगर आपको प्रेजेंट करने हो तो इन टर्म्स ऑफ पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करके एक MS ऑफिस करके एक टूल आता है, उस टूल में ये प्रोग्राम आपको मिल जाएगा। तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, आप पीपीटी बना सकते हो, और कहीं पे भी शो करना हो तो दैट विल बी वेरी इजी टू शो देम। ठीक है, फिर एक्सेल वर्कशीट भी आती है। अगर आपके पास डेटा है, ठीक है, तो उस डेटा को आप किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि हमने देखे कि अभी तक जो टेबल्स बने हुए थे, ठीक है, तो ये टेबल्स बना सकते हो इन टर्म्स ऑफ एक्सेल। देयर आर नंबर ऑफ ऑप्शंस, तो आप एक्सेल शीट का यूज कर सकते हो। यू कैन ड्रॉ द डायग्राम एंड ग्राफ एज वेल। तो जो हमारा एक्सेल या वर्ड आते हैं, प्रोग्राम्स आते हैं, उन लाइक डेटाज आप एक बार लिख दो एंड कमांड, उनको कमांड दे दो टू ड्रॉ द ग्राफ और डायग्राम, तो आप उसमें भी ड्रॉ कर सकते हो। देन वी हैव स्टोरेज टूल्स। हम लैपटॉप, पीसी या तो हार्ड डिस्क की वजह से, पेन ड्राइव की वजह से हम उन सब में चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि आप देखो तो यहाँ पे हार्ड डिस्क लिखा हुआ है, पेन ड्राइव है, वी हैव डिजी लॉकर, ड्रॉप बॉक्स, गूगल ड्राइव, ये सारे जो है स्टोरेज डिवाइसेस हैं जहाँ पे चीज़ों को स्टोर किया गया है। वी हैव अदर टूल्स एज वेल, जैसे कि SPSS, Asm है, eView, SAS, ये अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, कुछ सॉफ्टवेयर जो हैं दीज आर फ्री ऑफ कॉस्ट एज वेल, ग्रेटल, PSPP आर, एंड ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आप ऑप्ट-इन कर सकते हो। ठीक है, नाउ हम अगर देखते हैं इंटरनेट टेक्नोलॉजी जो है, तो आप इंटरनेट टेक्नोलॉजी में स्टडीज कैसे करते हो। तो देखो, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे कि आप अभी पढ़ रहे हो ऑन यूट्यूब, तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है जहाँ पे आप जा सकते हो। ट्यूटोरियल सारे वेबसाइट्स के ऊपर दिए हुए हैं। वी हैव यूट्यूब एज वेल, आप सीधा लिंक को एक्सेस करो एंड यू कैन स्टार्ट लर्निंग एज वेल। ठीक है, वहाँ पे एक्टिव लर्निंग, वहाँ पे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं दे आर लर्निंग, और वहाँ पे लाइव लेक्चर्स भी किए जाते हैं, लेक्चर्स अपलोड भी किए जाते हैं। आपको बहुत सारी वेबसाइट पे रीडिंग मटेरियल मिल जाएगा, बनी बनाई क्वेश्चन आंसर्स या PDF मिल जाती हैं लाइक फॉर द नोट्स। आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है लाइक बाय मेरिली सर्चिंग, आप सिर्फ गूगल में टाइप करो एंड यू कैन हैव द ऑल इंफॉर्मेशन रेडी। मिसलिनियस मतलब बाकी सब चीज़ें, ठीक है, तो आपको बाकी सब चीज़ें भी मिल जाएंगी जो आपको चीज़ें चाहिए। जैसे कि इकोनॉमिक्स की नेम चाहिए, कोई रेफरेंस बुक हमें कौन सी यूज़ करनी चाहिए वो चाहिए, और सारी डेटाज भी अवेलेबल है ऑन इंटरनेट। जैसे कि रिजर्व बैंक के डेटाज हो गए, WHO है, UNO, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन दी हुई है, तो यू कैन हैव दिस। फिर हम डेटा सीरीज की बात करें तो डेटा सीरीज क्या होती है कि पहले के टाइम में व्हेन वी हैड नो हार्ड डिस्क एंड नो पेन ड्राइव्स, तो डेटा सीरीज का यूज किया जाता था। ठीक है, तो वो कौन सी डेटा सीरीज होती थी और किस तरीके के सर्वेज उसमें आते थे। तो सीरीज ऑफ नेशनल इनकम, सेंसस ऑफ इंडिया, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज के सर्वे आते थे। NSSO डिपार्टमेंट है जो बहुत सारे सर्वे करता है, उनकी डिटेल्स आती थी। ठीक है, फिर हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया है, उनके सर्वेज जो है आप वहाँ पे स्टोर कर सकते हो, या तो नेट पे देख सकते थे। द सीरीज वर इजीली अवेलेबल। ठीक है, तो एक और एजेंसी है CMIE, सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी, तो ये भी डेटाज प्रेजेंट करते हैं। यू कैन हैव द सीरीज एंड यू कैन सी द डेटाज इजीली। ठीक है, तो आपको ये सब चीजें ध्यान में रखनी है। हियर वी आर एंडिंग विद द चैप्टर। लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट। बाकी तो ये चैप्टर बहुत ईजी है।